कि जिस तरह से साउथ में एक बड़ा बदलाव लाया जाता है, क्या उसी उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं आपके लिए? पहले तो सिवान की समझ जनता को प्रणाम। देखिए, साउथ की फिल्म में मारधार एक्शन बहुत दिखाता है, लेकिन ये रियल लाइफ का फिल्म है। इसमें सत्ता के विपक्ष हम नहीं हैं, हम व्यवस्था के विपक्ष में हैं। हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं, व्यवस्था से है। सत्ता सही है, यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इसको हमको दक्षिण भारत की फिल्म की तरह बदलना है, एक्शन के रूप में आके। जिस तरह से आपने लगातार कई लोगों का इलाज किया, क्या लग रहा है इस व्यवस्था का भी इलाज करने की ज़्यादा जरूरत है? आदत तो मुझे शुरू से इलाज करने का है। अपने जनता जनार्दन का मेडिकल से इलाज करते हैं, अब व्यवस्था का इलाज थोड़ा दूसरे रूप में करेंगे। बस पावर आ जाए, जनता की चाह, जीवन यादव की राह, बस एक बार जनता का आशीर्वाद मिल जाए तो जनता के लिए तत्पर 24/4 हमेशा खड़े मिलेंगे। 24/7। आप कहते हैं कि कमुआ बोलता, उसके आधार पर नगर परिषद में आपने दिखा दिया। अब क्या लग रहा है, ये लोकसभा के चुनाव में भी वही होगा? लोकसभा का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो या चेयरमैन का चुनाव हो, नेता तो जनता तभी चुनती है कि वो सेवक बन के जनता की सेवा करे, साहब बनने का प्रयास न करे। लेकिन अब की बार छोटे चुनाव में भी जनता ने सिखाया है, नए नए चेहरे को लाया है। इस बार बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि जनता के दिमाग में बैठ चुका है कि नेता जो बड़े पार्टियों के जो सिंबल पे आते हैं, जो काला शीशा में आते हैं और काला शीशा में जाते हैं, उनको अंधेरे में रख के 25 मई को अंधेरे में रख के खटिया पर बटन दबा के जीवन यादव को जिता के सिवान के व्यवस्था को बदलने का स्वरूप लाना है। और जीवन यादव आएंगे तो व्यवस्था बदलेगा, यह हमारी जनता जनार्दन को भरोसा है, जो मैंने नगर परिषद में करके दिखाया है और 3 साल अपने बदौलत करके दिखाया है। लालटेन वाले कह रहे हैं कि निर्दलीय का कोई जनाधार नहीं है, कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। तो लालटेन छाप जिंदाबाद जब कह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो कह रहे हैं उनकी बात है, हम कह रहे हैं कि हमको सिवान बदलना है, हमको सिवान की व्यवस्था बदलना है। हम तो इतना जानते हैं, किताब में भी लिखा है और कहानियों में भी सुने हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता चाहे तो पग में आसमान में बिठा दे और जनता चाहे तो पग में ज़मीन पे धूल चटा दे। तो कभी भी किसी को इतराना नहीं चाहिए, नहीं तो इतराना बड़ी महंगा पड़ जाता है। कभी भी यही सोच के काम करना चाहिए कि जनता स्वयं मालिक है, जिसको चाहे एमपी बनाए, जिसको चाहे मुखिया बनाए। लेकिन किसी को घमंड हो जाए कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारे नज़र में जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता के दिल में जीवन यादव बैठ गए हैं। जेल में नहीं बैठे होते, इतना धूप में घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। हम देख रहे हैं कि 8 बजे से लोग 200 की संख्या में जिस गांव में जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे। तो प्रेमुआ है और कामवा बोलता है, वही है। इस गांव की एक बहन ने आपको तिलक लगाया, क्या लग रहा है आपका आशीर्वाद? मेरी छोटी बहन ने मुझे जीत का तिलक लगाया है। आखिर उसको विश्वास है कि मेरा भाई इस बार एमपी बनेगा और सिवान की व्यवस्था को बदलेगा, क्योंकि ज़रूरी है इस व्यवस्था को बदलना। व्यवस्था और भ्रष्टाचार और भय को ख़त्म करने आया है उन बहनों का भाई, उन माताओं का बेटा, उन गार्जियन का भतीजा, उन भाइयों का भाई, उन जो शिक्षा में पीछे रह गए हैं युवा भाई बहन, उनके लिए आया है ये जीवन यादव। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सिवान की शिक्षा स्तर घटे। मेरी सिवान का शिक्षा स्तर केरला की तरह गिना जाए और कहा जाए कि जैसे केरला में लोग शिक्षित है, वैसे सिवान के लोग शिक्षित है। और जब शिक्षा बढ़ेगा तभी रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो सिवान हर कदम आगे बढ़ेगा।